शाहीन से जुड़ी हुई बिग ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। लखनऊ में आतंकी शाहीन के घर पहुंचे एनआईए की टीम। शाहीन के टेरर नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसी इस वक्त यहां पर मौजूद। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच को लेकर के एक्शन जो कि लगातार जारी है। लखनऊ में बड़ी कार्रवाई, शाहीन के टेरर नेटवर्क को खंगाल रही है जांच एजेंसी। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें मालूम चला है कि शाहीन किस तरीके से पूरी प्लानिंग कर रही थी, चाहे पाकिस्तान से हैंडलर्स के कांटेक्ट की बात हो या फिर विदेश भागने की। वो जिस तरीके से फिराक में थी, कई बार वो विदेश की यात्रा पर भी जा चुकी है। खबर ये भी आई कि वो पाकिस्तान भी गई थी। इसके अलावा शाहीन ने किस तरीके से पूरा जाल बुना था, कैसे वो तमाम लोगों को उसमें शामिल कर रही थी, कैसे वो ब्रेन वॉश कर रही थी, कैसे वो एक पूरी की पूरी महिला ब्रिगेड तैयार करने की फिराक में थी। इससे जुड़ी हुई लगातार जानकारी सामने आ रही है और हर जो इन्फॉर्मेशन है, हर जो खुलासा है वो चौंका देता है और ये बताता है कि साजिश की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत करने की फिराक में थी शाहीन। दिल्ली ब्लास्ट की मास्टरमाइंड कहे जाने वाली डॉक्टर शाहीन के घर पर इस वक्त एनआईए की टीम पहुंची है। लखनऊ में कंधारी बाजार में इनका जो है पुश्तैनी मकान है जहां उनके पिता और भाई रहते हैं। आज एनआईए की एक टीम जो है यहां पहुंची हुई है। उनके पिता और उनके भाई से जो है वो लगातार पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद पुलिस यहां पहुंची थी, पीटीएस पहुंची थी, लेकिन आज जो है एनआईए जो पूरे मामले की जांच कर रही है वो यहां पहुंची हुई है और एनआईए की टीम जो है अभी भी अंदर मौजूद है। जो फैमिली है उसके घर के अंदर है। एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि अंदर दिखाएं तस्वीरें। देखिए इस वक्त गेट जो है वो बंद है। एनआईए की टीम इस वक्त अंदर है। बाहर जो यूपी पुलिस के जवान है सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं, लेकिन किसी को अलाउड नहीं इसके अंदर जाने की। घर के अंदर डॉक्टर शाहीन के पिता और भाई मौजूद है जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। करीब आधे घंटे से ये पूछताछ चल रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस पूरे नेटवर्क में जो मॉड्यूल था, टेरर मॉड्यूल, उसकी मास्टरमाइंड जो थी वो डॉक्टर शाहीन ही थी। डॉक्टर शाहीन ने ना सिर्फ अपने भाई डॉक्टर परवेज को इस मॉड्यूल का हिस्सा बनाया, बल्कि बहुत सारे लोगों के लगातार वो संपर्क में थी। वो यहाँ पैदा हुई, यहाँ पढ़ाई लिखाई की। इसके बाद उसकी शादी जो है कानपुर में हुई थी। उसके पति और बच्चे जो है कानपुर में रहते हैं। हालांकि ये डिवोर्स हो चुका है। उसके बावजूद भी सूत्रों की माने तो एटीएस जो है और एनआईए जो है उनसे भी पूछताछ कर सकती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है ये एनआईए की टीम इस वक्त मौजूद है, लेकिन अभी जो टीम है वो उसके घर पर मौजूद है और लगातार जो है उसके भाई और पिता से पूछताछ की जा रही है। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ वीरेंद्र शाह, टाइम्स ऑफ नवभारत, लखनऊ। भाई टेरर नेटवर्क के खिलाफ एक्शन से जुड़ी हुई बिग ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन। जम्मू कश्मीर में 10 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। आतंकी नेटवर्क के कनेक्शन खंगालने में इस वक्त एनआईए की टीम जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में एनआईए की टीमें छापेमारी कर रही है। टेरर नेटवर्क के कनेक्शन को खंगालने के लिए साउथ कश्मीर के पुलवामा और शोपियां इलाके में तलाशी अभियान जो कि लगातार चल रहा है। हाल ही में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के घर इन्हीं इलाकों में है और ये सभी जैश के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। लगातार कार्रवाई, लगातार ताबड़तोड़ एक्शन और इसी कड़ी में खबर यह है कि यहाँ पर कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। आतंकी नेटवर्क के कनेक्शन को खंगालने की कोशिशों में इस वक्त नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नजर आ रही है और लगातार बैक टू बैक जगहों पर कार्रवाई हो रही है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 3 तस्वीरें हैं। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट मामले में एनआईए का जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्शन। 3 तस्वीरें एक साथ हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। शोपियां में मौलाना इरफान के घर पर रेड। इसके अलावा पुलवामा में आतंकी मुजम्मिल के घर भी कार्रवाई की गई है। अनंतनाग में जसीर बिलाल के घर पर रेड करने के लिए इस वक्त टीम पहुंची है। वहां पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में भी लगातार एक्शन लगातार जारी है, ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में एनआईए इस वक्त कश्मीर घाटी की 10 अलग अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई कर रही है। हम इस समय दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। एनआईए की टीम डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर के अंदर गई है। इनके साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं और ये रेड जो है करीब सुबह 7 बजे शुरू हुई थी और अभी भी लगातार चल रही है। एनआईए की जो टीम्स है वो कश्मीर घाटी के 10 अलग अलग जगहों पर ये आज सुबह से ही जो है ये रेड्स कर रही हैं और इन रेड्स के दौरान जो 6 एक्यूज जिनकी गिरफ्तारी एनआईए ने इस पूरे मामले में की है, दिल्ली ब्लास्ट के साथ साथ जो जैश टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ था उस मामले में जिन 6 प्राइम एक्यूज की गिरफ्तारी हुई है उनको जो है उनके घरों पर ये छापामार कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें जो आप ये देख रहे हैं ये डॉक्टर मुजम्मिल शकील है जो कि प्राइम एक्यूज पूरे इस केस में माना जा रहा है और जिसके कब्जे से भारी
मवाद जो है वो रिकवर हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद से। तो उस समय से ही लेकर आज तक जो है लगातार इस पूरे मामले में छानबीन हो रही है, एनआईए जांच कर रही है और एनआईए की ये टीम्स आज सुबह 7 बजे ही कश्मीर घाटी के जो मुख्तलिफ एरियाज है, खासतौर पर दक्षिण कश्मीर के शुपियां, पुलवामा और काजीगुंड में इस तरह की रेड्स हो रही है। यहाँ पुलवामा में डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर पर छापामार कार्रवाई हो रही है, वही शुपियां में मौलवी इरफान और काजीगुंड में जासिर बिलाल वानी और डॉक्टर अदील रथर के घरों पर भी छापामार कार्रवाई हुई है। सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि इनके कुछ रिश्तेदारों पे भी जो है वो छापामार कार्रवाई इस वक्त हो रही है। एनआईए ने ये जो जांच है वो पूरी तेज कर दी है। 6 इसमें जो एक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और पूरी टेरर कॉन्स्पिरेसी को खंगालने के लिए इस तरह की छापामार कार्रवाइयां इस वक्त साउथ कश्मीर में हो रही है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल, पुलवामा। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े